मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से लगातार मौतें हो रही हैं और मौतों का आंकड़ा 400 को भी पार कर गया है। हम लगातार हर रोज सुबह आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो बेहद डरा देने वाली हैं, चौंका देने वाली हैं। किस कदर खिलौनों की तरह घर, होटल, गाड़ियां बह रही हैं। एक और तस्वीर आई जिसने सबको चौंका दिया। चंबा में रावी नदी के एक पुल के पास बाढ़ से जो पानी आ रहा है, इतनी लकड़ियां साथ में हैं, इतनी लकड़ियां, और ये लकड़ियां पेड़ के मोटे मोटे तने हैं, मोटी मोटी डालियां हैं। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी लकड़ियां आई कैसे। पुष्पा 2 मूवी देखी होगी तो चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, और वैसे ही लठ जो हैं मोटे मोटे वो नजर आते थे। वैसी ही कुछ तस्वीरें नजर आई चंबा जिले से। रावी नदी में इतनी सारी लकड़ियां कैसे आई प्रशासन के नाक के नीचे? क्या अवैध रूप से जंगल काटे जा रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि पहाड़, हिमालय धसक रहा है? क्योंकि जो पेड़ हैं उन्हीं की जड़ें मिट्टी को मजबूत रखती हैं, जोड़कर रखती हैं, जिससे भूस्खलन नहीं होता। लेकिन इस बार इस कदर भूस्खलन हुआ है कि मत पूछिए। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में बादल फटने की खबर आई है और लैंडस्लाइड भी हुई है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में लैंडस्लाइड हुई। उसमें 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं और लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। तलाश जारी है। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक लापता है, उसकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के गोहर में भी रात बादल फटा। नांगी पंचायत नसेड़ी नाला में कई गाड़ियां बह गई हैं। शिमला के जतौक कैंट में लैंडस्लाइड हुई है। सेना ने गांव के गांव खाली करा लिए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना को लगा दिया गया है। ब्यास, रावी, सतलुज और जम्मू में तावी नदी इस वक्त तांडव कर रही है। मलबे के साथ पत्थर भी आते हैं, पानी भी आता है, मिट्टी भी आती है, और सामने जो आता है उसे बस खिलौने की तरह ये धार उड़ा ले जाती है। कुल्लू, मनाली, ओल्ड मनाली का इलाके तो पूरे भारत से कट चुके हैं। संचार लाइनें, टावर्स ध्वस्त हो गए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बिजली नहीं आ रही। लोग जहां फंसे हैं, फंसे हुए हैं। खासकर हिमाचल के मणि महेश में लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई। सैकड़ों लोग फंसे हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, उनको किसी तरीके से अब निकाला जा रहा है। बताया जाता है कि जब पहाड़ों में बारिश होती है और जो तांडव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में हो रहा है, और वो पानी पंजाब में आकर के पंजाब को भी इस वक्त डुबो रहा है। इस वक्त पंजाब के 8 जिले हैं वो बाढ़ से ग्रस्त हैं। 250 से ज़्यादा गांव में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। 8 लोगों की मौत पंजाब में हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर में शुक्रवार को बादल फटने की घटनाएं हुई। 5 लोगों की मौत हुई, 11 लापता हैं। बागेश्वर के कपकोट में कई घर जो हैं वो ढह गए, बह गए, और नुकसान लगातार होता जा रहा है। पहाड़ों में बारिश हो रही है तो नीचे मैदानों में भी पानी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के भी 18 ज़िले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। बहुत सारे मकान बारिश में बह गए हैं, और वाराणसी में भी बाढ़ का पानी भरने लगा है। जो घाट हैं वो डूब चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा भी रुकी हुई है। आपको याद होगा 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड
हुई थी वैष्णो देवी मार्ग में, ट्रैकिंग मार्ग में। वहाँ पर 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी जो उस वक्त चढ़ाई कर रहे थे माता के दर्शन के लिए। और इस वक्त मतलब अगर आप पहाड़ जाने की सोच भी रहे हैं तो आप पहली बात तो पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर कहीं नज़दीक पहुंच गए तो आपकी जान को बहुत खतरा हो जाएगा। कृपया करके एक बार भी जाने की ना सोचें। लगातार जो है, जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर भी जो रास्ते हैं वो बह गए हैं, हाईवेज बह गए हैं। बद्रीनाथ कट गया है, सिर्फ चॉपर से ही रेस्क्यू हो रहा है। नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सेना बस किसी तरीके से लोगों को बचा रही है जो फंस गए हैं। जो गांव में हैं वो, जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए और भी मुश्किल है। वही जो टूरिस्ट हैं या श्रद्धालु हैं उनको अपने घरों में रखे हुए हैं, उनको पनाह दिए हुए हैं, और ये हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। इस वक्त देहरादून में भी बहुत तेज़ बारिश हुई है। जो राजधानी है उत्तराखंड की, वहाँ भी बहुत बारिश से हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। पंजाब के फिरोज़पुर में बहुत बाढ़ का असर नज़र आता है। 3000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हरियाणा के भी कुछ इलाके, कुरुक्षेत्र जैसे इलाके, वहाँ बाढ़ के हालात हैं। यमुना नदी में पानी बढ़ता चला जा रहा है। घग्गर है, वहाँ पर भी पानी बढ़ गया है। तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भर रहा है और लगातार अलर्ट दिया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में है 550 से ज़्यादा सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं, ढह चुकी हैं, पत्थर बन चुकी है। व्यास नदी का तांडव इस कदर है कि आप समझिए कि कुल्लू तो, मतलब अब कितने साल पीछे चला गया आप सोच नहीं सकते। कुल्लू मनाली जो यात्रियों की फेवरेट डेस्टिनेशन होती थी कि गर्मियों में जाके वहाँ छुट्टियाँ बिताएंगे, वो कट चुका है देश से। वहाँ पर जो तमाम जिन होटलों में आप रुके होंगे कभी जाकर के, जिनकी तस्वीरें आपके फ़ोन पर होंगी, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर होंगी, वो सब बह गए हैं होटल। कुछ नहीं बचा है, लोगों की जानें गई हैं। और अभी भी तेज़ बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं। और 3 नेशनल हाईवे हैं, NH3, NH5 और NH 305 भी बह गए हैं। सड़कें बंद हैं, ब्लॉक हो गई है। लोगों को निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब जब नेशनल हाईवेज बंद हो गए हैं तो जो इम्पोर्टेंट सप्लाईज हैं, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, खाना, ये सब नहीं पहुंच पा रहा। ये भी एक चुनौती है। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद हो गया लैंडस्लाइड के कारण, जो NH 44 है। इसके बाद कई ज़िलों से संपर्क टूट गया है। मणिमहेश यात्रा जो हर साल होती है उसको भी बंद कर दिया गया है। चंबा के भरमौर में फंसे लगभग 1750 यात्रियों को 36 सरकारी बसों से पठानकोट भेज दिया गया है। बैतूल नदी में भी बाढ़ है, चाहे वो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, बेहद बुरे हालात हैं। हम तमाम लोगों की बातें आपको सुनवाते हैं जिनके ऊपर कुदरत इस वक्त कहर बन के बरस रहा है। और हम यही कहेंगे कि आप हर साल जब पहाड़ों में जाने की तैयारी करते हैं मत जाइए, अब कुछ साल पहाड़ों को छोड़ दीजिए। जो पहाड़ों के ज़ख्म हैं भरने दीजिए, पेड़ लगाइए। शायद हम जो मैदानी इलाकों में बैठे हुए लोग हैं उन्हें असर नहीं दिख रहा है, अपने घरों में फ्लैट में बैठे हुए हैं, लेकिन गांव के गांव हैं जो बह गए हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लैंडस्लाइड्स, पहाड़ धसक रहे हैं। उत्तरकाशी से लेकर के वैष्णो देवी तक श्रद्धालुओं की मौत हुई है। पहाड़ जाने से कुछ साल बचे हैं। हमारे ही पहाड़ हैं, हमारे ही देवी देवता हैं, हमें कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। लेट माउंटेन्स हील। अभी कितने दिन ये हालात ख़राब रहने वाले हम नहीं कह सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट दिया गया है। सेना उतरी हुई है, सेना राहत बचाव कार्य कर रही है, लेकिन कुदरत पर किसी का जोर नहीं चल पाया है। ब्यास नदी, रावी नदी अपने रौद्र रूप में है। हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तान के
पंजाब में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। जैसे हमने बताया, पंजाब में तो 15-15 फीट पानी भरा हुआ है घरों में। पानी कम नहीं हो रहा, जबकि और अभी बढ़ रहा है। सुनिए उन आवाज़ों को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बाढ़, बारिश, भूस्खलन और मलबे से परेशान है। सर मैं जैसे जा रहा था, मेरे सामने एक पहाड़ टूट गया, बहुत अचानक से, मतलब बहुत खतरनाक से, और टीन भी दब गई सर वो। और जो बंदे थे मुझसे आगे, मेरे 6 बंदे थे और 100-200 बंदे थे वहाँ पे, वो सारे के सारे दब गए। कुछ बंदे मैंने खींचे अपने हाथों से भी है, 2-3 बंदे मैंने खींचे हैं। उसके बाद भी जब मुझे देखा कि मुझे भी यहाँ खतरा है, तो मैं सर वहाँ से भाग पड़ा। फिर जो भी मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, वो मेरी वाइफ थी, मेरे मम्मी भाई सब वहीं पे रह गए। मेरे कुछ रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे मलबे में या उसके पास। सर कह नहीं सकता ये सब, बहुत भयानक मंजर था सर, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा मैंने। तो हम 6-9 सदस्य थे, तो 3 हम लोग बाहर पीछे रह गए थे, थके थे। 6 सदस्य आगे निकल गए थे। अब इनको ये पता नहीं कि आगे निकले मलबे में दबे दिए, तो माता रानी जाने, बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने इधर जब आए तो इन्होंने कहा कि घबराओ मत, ये भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि चलो हम कोशिश कर रहे हैं। बस यही बात, हम तो ये चाह रहे हैं कि बस हमारे बच्चे मिल जाए, हमारी फैमिली मिल जाए। बस हमारे तो बस यही गुजारिश है मेरी, बस मेरे फैमिली को चले। आम लोग ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਚੁੱਕਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ, 10-10 12-12 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ 4 ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ हो सकता घरां ते जिन्हां ते लोकी खलोते आ वो बेचारियां दा नुकसान ना हो जाए। यहाँ पर इस वक्त मैं ये लुगड़ भट्टी के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर छुरूरू नाले से लेकर लुगड़ भट्टी को बाईपास जो कभी थोड़ा सा पानी रहता था, सारी दरिया का बहाव जो इसी में ही चले गया है। और इससे जो है वो, और यहाँ पर लुगड़ भट्टी में भी काफी दुकानों को या घरों को, बहुत से 2-3-4 मकानों को, और दूसरी जो जमीन है उसको, खेतों को बहुत नुकसान हुआ है। जहाँ तक ये नुकसान की बात है, इसके लिए प्रशासन भी तत्पर रहता तो है, लेकिन इस वक्त काफी स्थानों पर, लगभग मनाली से लेकर कुल्लू या भुंतर, बजौरा, जहाँ पर तक ये एरिया पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का, झीड़ी तक, वहाँ तक काफी नुकसान हुआ है। अब जहाँ तक हो सके तो प्रशासन की भी शायद थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ बहुत जरूरी है, जहाँ रोड जो बिल्कुल कुल्लू मनाली कट गया है, अगर इस रोड में अगर थोड़ी सी जल्दी से जल्दी अगर राहत पहुंचाई जाए और रोड को थोड़ा सा क्लियर किया जाए इमरजेंसी में, आपातकाल में, तो उन लोगों को राहत मिल सकती है जिन लोगों को इस वक्त इसकी ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।